पहाड़ों से मैदान तक आसमानी आफत से जारी है तबाही। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित दिल्ली में बारिश से भारी नुकसान। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 80 और पंजाब में 10 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश में मनाली में हाहाकारी बाढ़ से भारी नुकसान। मनाली में नेशनल हाईवे भी टूटा, जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल में करीब 300 पर्यटक फंसे। पर्यटकों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर जुटे, एक एक करके पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हालात बेहद खराब। लोगों की दुकानें, घर पानी में बहे। कई स्थानीय सड़कें भी कुदरत की भेंट चढ़ी। कुल्लू के कई गांवों से संपर्क टूटा। ब्यास नदी उफान पर, दर्जनों घरों को एहतियातन खाली कराया गया। मंडी में कई जगह फिर से लैंडस्लाइड की वजह से दहशत। लोगों के घरों तक पहुंचा नुकसान, कई घरों के गिर जाने की खबर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिन लोगों की दुकानें, घरों को नुकसान पहुंचा, उनके लिए सीएम ने 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करने के बाद खोलने की कोशिश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों के साथ डिनर किया। जल्द स्थिति सही किए जाने की सांत्वना दी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बाधित। कई पर्यटकों के भी फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड के कई जिलों में नदियां उफान पर। पिथौरागढ़ के धारचूला में महज 3 सेकंड के अंदर एक मकान पानी में बह गया। काली नदी में कटाव के चलते मकान भूस्खलन की चपेट में आकर ताश के पत्तों की तरह ढहा। प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर आसपास के लोगों को हटाया। पौड़ी के सतपुली के पास बारिश के कारण सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग तबाह हो गया। सड़क का बड़ा हिस्सा पहाड़ी से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हुआ। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। लोक निर्माण विभाग सतपुली के अधिशासी अभियंता के मुताबिक सड़क का 90 मीटर हिस्सा टूट चुका है। देहरादून में टापू पर फंसे 7 लोगों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ। देहरादून के विकासनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने पर 7 लोग टापू पर फंसे। लोगों के टापू पर फंसे होने की सूचना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश और जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ गंगोत्री यात्रा रोकी गई। श्रद्धालुओं को आगे की यात्रा न करने की गाइडलाइन जारी की गई। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। हरिद्वार समेत गढ़वाल, कुमाऊं मंडल की अधिकांश नदियां जलस्तर इनका खतरे के निशान को छू गया है। उत्तराखंड में हाहाकारी बाढ़ और बारिश को लेकर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। बाढ़ के निशान के बेहद करीब पहुंच गया यमुना का जलस्तर। निचले क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर अस्थायी शिविरों में पहुंचाया गया। कल ओल्ड रेलवे ब्रिज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पुल पर रेलवे और यातायात की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को राहत शिविर में भेजा जा रहा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने राजघाट पर बाढ़ प्रभावितों के बीच वो पहुंचे। गोपाल राय ने राहत शिविरों का देर रात और औचक निरीक्षण किया। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांवों के लिए मुसीबत बना। यमुनानगर में लोग परेशान। हरियाणा के पंचकुला के पास बरवाला हाईवे के पास खेत में अचानक आए पानी से परिवार फंस गया। पुलिस ने परिवार का रेस्क्यू किया। पंचकुला में काम करते वक्त अचानक पानी आने से खेत में घिर गए लोग। 6 बच्चे, 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को पुलिस ने बचाया। पानी की तेज रफ्तार के चलते यमुना नदी के किनारे भूमि कटाव हो रहा है। यमुनानगर में नदी के किनारे बना एक मकान पानी की भेंट चढ़ गया। अंबाला के रिहायशी इलाकों में भी लगातार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। अंबाला की शालीमार कॉलोनी, हीरानगर, अशोक विहार समेत कई कॉलोनी में पानी भरा। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में अमित शाह समेत तमाम मंत्री मौजूद। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन विश्वास बिल को मंजूरी मिल सकती है। बिल के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आसान होंगी। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भेजा न्योता। कहा, आने वाली चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजेंगे। खड़गे ने विभिन्न विपक्षी दलों को भेजे न्योते में पटना में 23 जून को हुई बैठक का जिक्र किया। कहा, पटना में हमने लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बने खतरों के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था। विपक्षी एकता की बैठक के लिए 24 दलों को भेजा गया न्योता। बैठक के लिए आरएलडी समेत 8 नए दलों को भेजा गया निमंत्रण। बैठक में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी एकता की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। एनसीपी टूटने के बाद पवार की स्थिति कमजोर। बैठक में नीतीश को संयोजक बनाने पर लग सकती है मुहर। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा को बरकरार रखने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्ती और मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया।
बिहार, राजस्थान, एमपी, बेंगलुरु में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कर रही मौन सत्याग्रह। खराब चलते मौसम के बाद अब 4 राज्यों में मौन सत्याग्रह रद्द किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में नहीं होगा सत्याग्रह। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी विधायक। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई टली। 8 अगस्त को अब रावसावरिया कोर्ट करेगी सुनवाई। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव, राबड़ी देवी, निमिषा भारती समेत 17 लोगों को बनाया गया आरोपी। पटना में विधानसभा घेराव करने जा रहे किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने गिरा गिरा कर लाठियों से पीटा। पटना के आर ब्लॉक के पास हजारों किसान सलाहकार कर रहे थे प्रदर्शन। लाठीचार्ज में कई महिलाओं को भी चोटें आईं। जैन मुनि की हत्या को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी का विरोध जारी है। मामले में बीजेपी विधायक कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हुए। कहा, जैन साधु की हत्या को सीबीआई से जांच कराए सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना की अहम बैठक बुलाई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। पिछले महीने बीजेपी ने लोकसभा प्रवास योजना का रोडमैप तैयार किया था। बैठक में लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बनाई गई थी रणनीति। उद्धव की शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को नागपुर का कलंक बताने वाले बयान को लेकर संपादकीय पर तंज कसा। सामना में कलंक की मति नष्ट हो टाइटल के जरिए कटाक्ष लिखा गया कि महाराष्ट्र की संस्कृति को कलंकृत करने के लिए बीड़ा कुछ लोगों ने उठा रखा है। सामना में लिखा कि हाथों में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक है। जिस दिन दिल्ली की सत्ता चली जाएगी उस पल इन मास्टर स्ट्रोक्स का क्या होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार। अजित पवार गुट के एनसीपी मंत्रियों को मिल सकता है विभाग। हाल ही में अजित पवार ने अपने विधायकों के साथ शिंदे सरकार को दिया था समर्थन। अब तक विभागों का नहीं हुआ बंटवारा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान में हुई भारी हिंसा को लेकर आज कोलकाता पहुंचेगी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम पहुंचेगी कोलकाता। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर जुटाएगी जानकारी। नासिक में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। महाराष्ट्र रोडवेज की बस नासिक से बुल्ढाना जिले की ओर जा रही थी। हादसा करीब 6 बजे हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ बस में करीब 35 लोग सवार थे। घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से फौरन करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश और खतरनाक मोड़ पर चालक का बस से नियंत्रण छूटने की वजह से हादसा हुआ। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात। टेक कंपनी के अंदर घुसकर पूर्व कर्मचारी ने सीईओ और एमडी पर तलवार से हमला बोला। वारदात एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी की है। ऑफिस में डबल मर्डर के बाद अफरा तफरी मची। बताया जा रहा है कि आरोपी भी एरोनिक्स कंपनी छोड़ने के बाद टेक संबंधित काम पर ही था, पर एमडी और सीईओ उसके बिजनेस में हस्तक्षेप कर रहे थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी। एसटीएम पर लगा आरोप। पुलिस ने एससी एसटी और पॉक्सो के तहत दर्ज किया मामला। आदिम जनजाति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने छेड़छाड़ की थी। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाला 22 साल का शेरोज खान गिरफ्तार युवक पर लड़कियों को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने का आरोप। आरोपी शेरोज लड़कियों और बच्चियों को अश्लील वीडियो उनकी वायरल करता था और लड़कियों के माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई। गुजरात के बोटाद में शराब माफिया के आतंक से तंग आकर नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। शराब माफिया ने पीड़िता के घर को जबरन जुए और शराब का अड्डा बना दिया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 4 आईईडी बरामद किए। राजस्थान के जयपुर में आग के ऑपरेशन के बाद 18 लोगों की जान गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में लोगों का इलाज हुआ। दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इस्सा। इस दौरान भारत सऊदी अरब के बीच सामाजिक, आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीमा दहल का निधन हुआ। लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। यूपी में मिलेगी बिजली सस्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों से बातचीत की।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए लंबी लाइन में लगने से मिलेगा छुटकारा। कियोस्क के जरिए बनेंगे ओपीडी कार्ड। आज से नाटो देशों का शिखर सम्मेलन। समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बड़ी आर्थिक मदद दी। पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक में सऊदी अरब ने $2 अरब जमा कराए। ब्रिटिश एयरलाइंस वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए सीधी उड़ानें बंद कर दी है। पाकिस्तान की खस्ता हालत के चलते एयरलाइंस ने फैसला लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में बदलाव का इशारा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल का बदलेगा बैटिंग ऑर्डर। गिल ओपनिंग की बजाय नंबर 3 पर रहेंगे और कोच राहुल द्रविड़ ने इस बात का खुलासा किया। महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 8 रनों से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 96 रन बनाए। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। दिल्ली मेट्रो के रिठाला नरेला कॉरिडोर का हो सकता है विस्तार। हरियाणा में कुंडली तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा IRCTC। ये भारत गौरव ट्रेन की तरह ही होगी। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी, जो 10 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त तक चलेगी। आरबीआई ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए। आरबीआई ने कहा, ग्राहकों को मिलेगा जमा पैसा।